नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। रेलवे वाले जो एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। अब टीसीएस आपके एग्जाम नहीं कराएगा। रेलवे खुद जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम होने वाले हैं उन एग्जाम को रेलवे खुद कराएगा। रेलवे अपना खुद एक सिस्टम बना रहा है और रेलवे का ये दावा है कि अब पेपर लीक पे कंप्लीट तरीके से यहां पे रोक लगने वाली है। तो क्या कुछ अपडेट है, कंप्लीट जो जानकारी है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। क्या कुछ रेलवे सिस्टम बना रहा है, ये चीजें कब से इंप्लीमेंट हो पाएंगी, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। उसके अलावा आरआरबी ग्रुप डी 2025 का रिजल्ट जो है वो कब तक आपका आने वाला है उस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा एक वायरल जो नोटिस एक वायरल हो रही है कटिंग, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी 2026 की ग्रेजुएट लेवल की CUD2 की जो डेट है उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जो भी एनटीपीसी वाले एस्पिरेंट हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अपनी टाइपिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो और हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है जिसका इंटरफेस बिल्कुल रेलवे जैसा रेलवे स्पीड कैलकुलेट करता है। ये सॉफ्टवेयर एज इट इज आपका स्पीड जो है वो कैलकुलेट करता है। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 1000 प्लस प्रो टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं जिसमें मैक्सिमम आपके प्रीवियस ईयर टेस्ट है। उसके अलावा आपके लिए फ्री जो डेमो है वो अवेलेबल है। तो मैं आप सभी एस्पिरेंट से जरूर कहूंगा कि एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। डेमो से आपको पता चलेगा कि ये सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका डिटेल्ड जो रिजल्ट एनालिसिस है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इस तरीके से ग्राफ्स के थ्रू कंप्लीट जो आपका एनालिसिस है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो एक बार जाइए, डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो से आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे हेल्प मिलने वाली। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। तो क्या कुछ अपडेट है वो आप देख सकते हैं। ये कंप्लीट न्यूज है। रेलवे खुद लेगा भर्ती परीक्षा। यहाँ पे अश्विनी जो वैष्णव है उन्होंने इस बारे में बताया है। यहाँ पे कोई भी परीक्षा केंद्र प्राइवेट नहीं होगा। यहाँ पे ये बात कही जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे नई दिल्ली का ये आपका अपडेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर लीक मामले को देखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे की परीक्षाओं के आयोजन के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी पर निर्भरता समाप्त करने जा रहे हैं। अब रेलवे का अपना खुद का परीक्षा तंत्र स्थापित करेगा। मालूम हो कि रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा आयोजित करती है। रेलवे के भीतर ही एक स्वायत्त परीक्षा संचालन विंग स्थापित की जाएगी। इसके तहत रेलवे क्लोज्ड लूप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा जिसके लिए रक्षा मानकों वाले लाखों हाईटेक टैबलेट्स खरीदने की फाइल को वित्तीय मंजूरी के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। उनमें कोई सामान्य ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज या एंड्रॉयड नहीं होगा, बल्कि वे सिर्फ एक सिंगल फर्मवेयर पर काम करेंगे। इनमें ना तो कोई पेन ड्राइव लगाई जा सकेगी और ना ही इन्हें किसी बाहरी वाईफाई या इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्ट किया जा सकेगा। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि भारतीय रेलवे दुनिया का एकलौता संगठन है जो कि एक समय में दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा आयोजित करता है। यानी कि रेलवे एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट करता है, ये तो आपको पता है। अब यहाँ पे अश्विनी वैष्णव ये कह रहे हैं कि रेलवे अपना खुद का यहाँ पे जो है अब कोई भी जो मतलब एजेंसी अभी तक क्या है जितनी भी जैसे जो संस्थाएं चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो वो अपने एग्जाम किसी प्राइवेट कंपनी को टेंडर देके जो है टेंडर प्रक्रिया के थ्रू कराते हैं, यानी कि थर्ड पार्टी के थ्रू एग्जाम होता है। तो हम लोगों की ये बहुत टाइम से डिमांड है, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, उसे अपना खुद का, चूंकि हम अगर डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो क्यों ना हमें खुद की अपनी जैसे रेलवे है खुद का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और वहां पे एग्जाम कराए, ऐसे एसएससी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और वहां पे एग्जाम कराए। इससे क्या है कि चीजें और दुरुस्त होंगी। तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है, लेकिन अभी इसमें क्या कुछ गुंजाइश है, क्या कुछ हो सकता है, उस पर भी बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेलवे खुद का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इकोसिस्टम बनाकर निजी कंपनियों की निर्भरता को समाप्त करना चाहता है। परीक्षा केंद्र भी प्राइवेट नहीं होंगे। देश भर में रेलवे के हजारों हॉल, सेंट्रल स्कूल, कम्युनिटी सेंटर और वर्कशॉप है। वहां सीसीटीवी, जैमर और बायोमेट्रिक लगाकर स्थायी रेलवे डिजिटल असेसमेंट सेंटर्स में बदला जाएगा। देखो अगर ऐसा होता है तो अगर रेलवे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेगा तो वो गवर्नमेंट बॉडी होगी और गवर्नमेंट बॉडी अगर होगी तो उसमें फिर एसएससी भी उसके थ्रू एग्जाम करा सकती है और भी जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं वो कराए जा सकते हैं और अच्छा रहेगा क्योंकि फिर क्या है कि लीकेज नहीं होगा और इसमें कहीं ना कहीं जो रेलवे उसकी जवाबदेही और बढ़ जाएगी या कोई भी जो संस्था है जो ऐसा काम करेगी उसकी जवाबदेही बढ़ जाएगी। जैसे अभी क्या है कि एसएससी का पेपर लीक हुआ या रेलवे का लीक हुआ तो उसमें क्या होता है, ये लोग जो एजेंसी जिसको टेंडर देते हैं उस पर थोप देते हैं कि भाई इसकी वजह से हुआ। फिर उसमें क्या है कि फिर जब आप पेपर कराओगे तो इसकी जिम्मेदारी फिर आपको लेनी पड़ेगी, फिर आप जिम्मेदारी से भाग नहीं पाओगे। ठीक है, तो पहला तो ये चीज है कि स्टूडेंट को फायदा मिलेगा कि इसमें जो भर्ती बोर्ड है वो भाग नहीं पाएगा, यानी कि रेलवे एसएससी इस चीज को
मतलब अगर ये चीजें हो जाती हैं तो अच्छा भी स्टेप है, कहीं ना कहीं जो लीकेज है उससे आराम मिलेगी। उसके अलावा जो परीक्षाएं हैं वो पारदर्शी तरीके से होंगी। लेकिन आपको पता है कि ये जो गवर्नमेंट है इसकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत ढोल नगाड़े के साथ आई थी, लेकिन उसका क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अभी तक नहीं आई है। तो वैसे ही यहाँ पे विचार तो बहुत अच्छा है, विजन तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये धरातल पे इम्प्लीमेंट हो पाएगा, कब तक हो पाएगा, क्या कुछ इसकी टाइमलाइन है, वो नहीं कहा जा सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि 2026 में तो ये किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। अगर ये अच्छे तरीके से सही नियत के साथ वर्क करते तो मे भी 2027 तक आप सोच सकते हो कि 2027 तक की वैकेंसी में ये चीजें इंप्लीमेंट हो पाएंगी। बाकी ये अच्छी अप्रोच है, और जितनी भी जैसे एसएससी हो चाहे रेलवे, इनको खुद का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए और जो अदर कंपनी है उन पर निर्भरता कम करनी चाहिए। इससे क्या है, जो लीकेज है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे खत्म होगा और एग्जाम पारदर्शी तरीके से होंगे, और एग्जाम पारदर्शी तरीके से होने भी चाहिए। तो ये अच्छा स्टेप है, बशर्ते तब जब इसे सही नियत के साथ इंप्लीमेंट किया जाए और इस पर अच्छे तरीके से काम हो, और जल्द से जल्द इस चीजों को जो है वो धरातल पे जो है अच्छे तरीके से मतलब उतारने की कोशिश की जाए और इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से हो, तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। तो ये कहीं ना कहीं एसएससी ने मतलब रेलवे ने बात कही है। अब देखते हैं कब तक ये चीजें इंप्लीमेंट होंगी। बाकी 2026 में तो मुझे नहीं लगता 2026 के एग्जाम टीसीएस कराएगी, 2027 में भी हो सकता है कि एग्जाम आपके रेलवे खुद कराए। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। तो ये आपकी अपडेट है। उसके अलावा ग्रुप डी वाले एस्पिरेंट के लिए आपने देखा होगा, ये एक आपका स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि आपका जो रिजल्ट है वो 15 तारीख को आने वाला है। यहाँ पे पहली बात तो ये कि ये आपका जो नोटिस है या जो भी वायरल हो रहा है ये फेक है, क्योंकि रिजल्ट पब्लिश्ड इन लिखा हुआ है यहाँ पे। इस तरीके से कभी भी आरआरबी जो है वो ये चीज नहीं शो करती कि इस दिन आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, इन नहीं होगा, यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश्ड ऑन होना चाहिए। पहली बात तो ये है, तो ये फेक है। बाकी आपको पता है कि तेलंगाना हाई कोर्ट में सीसीए वाले जो एस्पिरेंट है उन्होंने कोर्ट केस किया था, और इसका फाइनल जो ऑर्डर है वो भी आपका 9/6/2026 को आ चुका है। और इस फाइनल ऑर्डर में एक और जो कोर्ट है उसने यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया है कि सीसीए वाले एस्पिरेंट ने कोर्ट केस किया था, तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है कि रेस्पोंडेंट शेल इंश्योर स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन एंड स्क्रूटनी एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर सीसीए, यानी कि सीसीए वालों की स्क्रूटनी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो स्पेशल उन लोगों ने केस किया था, तो इस वजह से कोर्ट ने इस चीज को भी मेंशन कर दिया है कि जो सीसीए वाले एस्पिरेंट है उनकी स्क्रूटनी जो है और वेरिफिकेशन जो है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए। बाकी आपको पता है कि अब रिजल्ट पे जो स्टे लगा था वो आपका हट चुका है। सिर्फ जो 15 बच्चों ने केस किया था उनकी वैकेंसी को रिजर्व करके जो रिजल्ट है उसको रेलवे पब्लिश कर सकती है, वो उसके लिए स्वतंत्र है, वहां पर कोर्ट में कहा गया। तो अब आप ये मान के चलो कि रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है। अगर हम डेट की बात करें तो मेरे हिसाब से 17 जून को मे भी रिजल्ट आ सकता है, इसके हाईली चांसेस है। बाकी रिजल्ट आने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आपको रिजल्ट इस महीने में देखने को मिल जाएगा, ये 100% कंफर्म है। इस महीने में कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड जो डेट है वो 17 जून है। 17 जून को रिजल्ट में भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी जो एनटीपीसी वाले एस्पिरेंट है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाले एस्पिरेंट, उनका रिजल्ट आ चुका है, और उनका सीबीडी 2 का जो एग्जाम है वो मैंने कई बार बताया आपको कि 9 जुलाई को आपका एग्जाम होगा। आकाश यादव सर ने पहले ही आपको बता दिया था, तब बच्चे ढेर सारे कह रहे थे ऐसा नहीं होगा। तो फाइनली आप देख सकते हैं रिजल्ट आ चुका है, और सीबीडी 2 का जो एग्जाम है वो 9 जुलाई को होगा। तो बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है, बस आपको रिवीजन करना और ज्यादा प्रैक्टिस करना जो बचा हुआ टाइम है उसमें। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी एनटीपीसी वाले जो एस्पिरेंट है अपनी टाइपिंग की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दो, और ऐसे सॉफ्टवेयर पे करो प्रैक्टिस जिसका इंटरफेस बिल्कुल रेलवे जैसा हो। हमने कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है जिसका इंटरफेस रेलवे जैसा है, स्पीड जिस तरीके से रेलवे कैलकुलेट करता है वैसे ही कैलकुलेट करता है। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 1000 प्रो टेस्ट दे रहे हैं जिसमें मैक्सिमम आपके प्रीवियस ईयर टेस्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फ्री डेमो आपके लिए अवेलेबल है। उसके अलावा आपका जो रिजल्ट है उसका डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार डेमो जरूर दीजिएगा, डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।